अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर एस स्कूल ऑफ इंग्लिश गेमर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एज यू नो दैट मैंने कल नया टॉपिक आपके साथ स्टार्ट किया है। प्रोनाउंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था जिसमें हमने प्रोनाउन को डिफाइन किया था, बस वही मैंने किया था कल। आज हम इसका एक टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। टाइप्स बहुत सारे हैं, एक ही मैंने टाइप लिया आज। इट्स बिट लेंथी, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं और उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स मैंने एक ही टाइप लिया है, आज एक ही टाइप को डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो विद मी, and thank you for your support and for your love uh, that you are showing on me. I am highly obliged for that. तो आज इस टाइप को डिस्कस, लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला टाइप है जो हमारा है, दैट इज यहाँ पे लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम से पता चलता है कि किसा इट रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफर कर रहा है। मतलब हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, हम पर्सन की बात नहीं कर रहे कि हम उसका नाम लेंगे, किसी चीज का नाम लेंगे। मेरे हाथ में मार्कर तो मैं मार्कर की बात करूंगा, नो, ठीक है। या मैं हूं तो मैं अपना नाम लूंगा, नहीं। हम यहाँ किसकी बात करें, हम उनके बजाय कोई चीज को यूज करेंगे, किसी और वर्ड को यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो वही है पर्सनल प्रोनाउन। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग एंड चेंज इट्स फॉर्म टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। और ये अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है। कहां से? पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और केस के हिसाब से, ठीक है। इनको इंशाल्लाह आगे देखेंगे इन सबको वन बाय वन। तो वैसे मैंने पर्सन को लिया है और इसकी नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जेंडर एज वेल एज केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। पर्सन मीनिंग या तो पर्सन होगा फर्स्ट पर्सन, या तो सेकंड पर्सन होगा, या तो थर्ड पर्सन होगा, फाइन। नंबर होगा या तो हमारा जो जिस प्रोनाउन की बात करेंगे, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। जेंडर मीनिंग या तो मास्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा, या तो वो न्यूट्रल जेंडर हो सकता है। केस मीनिंग या तो हमारा वो जो पर्सनल प्रोनाउन होगा या तो नॉमिनेटिव केस में होगा, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, या वो पॉजेसिव केस में होगा जो पोजीशन दिखा रहा हो, या तो वो किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। इन केस इसमें हमारे प्रोनाउंस होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो इसको डिवाइड किया गया तीन हिस्सों में। एक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये मीन इसकी डेफिनेशन में कर लिखो। फर्स्ट पर्सन हो गया द पर्सन हु इज स्पीकिंग राइट नाउ। आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, तो मैं बन गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हो गया हम जिसके साथ बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, ठीक है, तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन हो गया जिसके साथ हम विद होम वी आर टॉकिंग राइट नाउ, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। अबाउट होम वी आर टॉकिंग, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन ये ना जिस जो भी बात कर रहा हो, जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल आया। पर्सन में क्या है? फर्स्ट पर्सन। नंबर क्या है? या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। जेंडर या तो मास्कुलिन हो गया या तो फेमिनिन होगा। नॉमिनेटिव केस, केस हो गया ना, मतलब नेमिंग जो हम यूज करते हैं इन द सब्जेक्ट केस। पहला जब सेंटेंस को हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट जो पहला होगा हिस्सा, तो उस केस में हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंगुलर, यहाँ पे लिखा मैंने आई, नॉमिनेटिव केस सिंगुलर में है, तो प्लूरल में क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। क्लियर है? पॉजेसिव केस, सिंगुलर में माई, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं, पर्सन फर्स्ट याद रख लेना, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। सेकंड फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस में माई या माइन, प्लूरल में आवर, आवर्स। मेंशन लास्ट में उसको फिर आपको एक पूरे इसका क्रक्स हम लिखेंगे, वो टेबल आपको याद रहेगा लाइफ टाइम के लिए, उतना ही काफी है। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, मतलब आई, माई, माइन, मी, वी, अवर्स, अस। सिंगुलर में ये वाले आई, माई, माइन, मी। केस नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव तीनों में सेम है, वी, अवर, अवर्स एंड अस। सेकंड पर्सन सेम, सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव में यू, यहां पर भी यू। पॉजेसिव में युवा, यूवर्स, यहां भी युवा, यूवर्स। ऑब्जेक्टिव में यू एंड यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कोई इशू नहीं, इसमें सेम रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर में भी सेम है, जैसे यू वहां पर भी, यू वहां पर भी है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में हमारा ये हो गया सेकंड पर्सन, सेम केसेस है, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव। थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेल, मतलब मस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल, और प्लूरल में सारे जेंडर्स, मतलब उसमें मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा, या न्यूट्रल जेंडर होगा। मेल में अगर होगा पॉजेसिव, सॉरी नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस तो ही, फेमिनिन होगा तो शी, न्यूट्रल होगा तो इट। अगर क्या होगा पॉजेसिव केस, मस्कुलिन जेंडर में होगा हिज, अगर फेमिनिन होगा तो हर या हर्स, न्यूट्रल में होगा इट्स। ऑल जेंडर में इन दिस नॉमिनेटिव केस में दैट इज दे, और पॉजेसिव केस में दियर या दियर्स। अगर अब होगा पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? हिम,
फेमिनिन में होगा हर, अगर न्यूट्रल होगा तो इट, और आर जेंडर से प्लूरल में होगा देम। ये ऐसे होगा ही शी इट एंड दे, नॉमिनेटिव केस his her its their theirs in what that is possessive case, him her it them ये होगा हमारे किस में ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये इसके केसेस पे सारा है। थर्ड पर्सन हो गया वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया थर्ड पर्सन। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं जब हम टाइप्स पढ़ेंगे हम इनको वहां भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आपको मैं पूरा इसके एक टेबल हम इसके सामने रखेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे हम जिसमें सारे इसको पूरा एक कंपाइल करके इसको हम एक चार्ट पे फ्रेम करेंगे ताकि आपके लिए वो सबसे इजी होगा याद रखना। ठीक है, आप वही टेबल याद रखोगे, हायर क्लास में भी वो जरूरत पड़ता है, वही टेबल आप याद रखोगे तो दैट्स एनफ फॉर यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था आज का एक टाइप पर्सनल प्रोनाउन, इसमें मैंने डिस्कस किए फर्स्ट पर्सन के क्या किसमें क्या आता है, सिंगुलर में क्या होता है, प्लूरल में क्या आते हैं, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में क्या आता है, प्लूरल में क्या आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेल फेमिनिन या मेल या फीमेल या न्यूट्रल में प्लूरल में क्या आते हैं, सारे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। आई होप यू विल इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, अगर एक दो बार भी देखना पड़ेगा तो जस्ट वॉच इट वेरी केयरफुली एंड नोट इट डाउन, जिसको भी चाहिए वो उसको लिखेगा तो उसके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो ऑल्सो एंड यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर फॉलो मी पेज एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल।